राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। सत्संग के वचन, नामे ही ते सब किछ होया, बिन सतगुरु नाम ना जापे। सारी दुनिया के महजब उस परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। सारी दुनिया का परमात्मा एक ही है। ये नहीं कि हिंदुओं का और, मुसलमानों का और, ईसाइयों का और, सिखों का कोई और है। सबके लिए उस परमात्मा की इबादत एक ही है। हमारे महजब अलग अलग हैं, पर वह सबके लिए एक है। अगर किसी एक कौम का हो तो बाकी के साथ जुल्म है, पर वह नाम एक है, वह सबके अंदर है। इंसान चाहे किसी भी मजहब का हो, पर हम जब तक बाहर हैं वह नहीं मिलता। बाहर केवल माया या मादा यानी कि स्थूल जगत है। वह आज का नहीं, बल्कि जब से सृष्टि बनी है तब से ही है। सारी दुनिया की किताबें बताती हैं कि वह आदमी के अंदर है, पर ये अंदर नहीं जाता। जब तक अंदर नहीं जाता नाम नहीं मिलता। राम, रहीम, राधा स्वामी और अन्य लफ्ज नाम नहीं। ये नाम तो लोगों को समझाने के लिए रखे गए हैं। पर्दा खोलने के लिए महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में नाम रखे हुए हैं। हिंदुओं ने संस्कृत में, यूरोप, अरब वालों ने अपनी अपनी भाषा में लफ्ज गढ़ लिए, पर जो नाम है वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह कुल जानों की जान है, सबके अंदर है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी इस शब्द में नाम की महिमा करते हैं कि नाम क्या चीज़ है। वह कुल आलम को पैदा करने वाला है। इसमें आजम है, सबके अंदर है। मगर जब तक पूरा टीचर, पूरा गुरु या कामिल मुर्शिद नहीं मिलता, रूह अंदर नहीं जाती, नाम के साथ नहीं जुड़ती। दरवाज़ा बंद है, चाबी गुरु के पास है। जिस तरह आदमी के दिमाग में इल्म की ताकत है, जब वह स्कूल जाता है तो वह जागती है। इसी तरह खुद शनाशी इबादत, अपने आप की पहचान, नाम भजन की ताकत अंदर है, मगर बिना कामिल उस्ताद के प्रकट नहीं होती। यही मौलाना रूम कहते हैं। जब मुर्शिद मिल गया तो उसके जरिए खुदा भी मिल गया और रसूल भी मिल गया। अगर मुर्शिद ना मिला तो ना खुदा मिला और ना रसूल मिला। खाली आया और खाली चला गया। अब कहते हैं कि बगैर कामिल मुर्शिद, बगैर सतगुरु के नाम नहीं मिलता और बिना नाम मुक्ति नहीं होती। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है वह नाम है। मुसलमान फ़कीर उसे कलमा, बांगे आसमानी कहते हैं। गुरु नानक साहब उसे शब्द या बानी कहते हैं। एक ही चीज़ है। चाहे करोड़ों साल लगे रहो, जब तक आप अंदर जाकर नाम की लज्जत नहीं लेते, मुक्ति नहीं होती। ये दौलत सबके अंदर है, मगर बिना सतगुरु के नहीं मिलती। जब वह राह बताएगा, आप मेहनत करके अंदर जाकर पर्दा खोलोगे, तब वह मिलेगी। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साधना जापे। वह ना संस्कृत भाषा में है, ना अरबी में, ना फारसी में। उस ताकत का नाम शब्द है। अरबी भाषा में उसे बांगे आसमानी या कलामे इलाही और फारसी में इसमें आजम कहा है। उपनिषद उसे आकाशवाणी कहकर बयान करते हैं। वह अति मीठा और अति प्यारा है कि वह नगमा या राग ओलिया अल्लाह के अंदर हो रहा है और वे ही उसे सुनते हैं। उन्हीं के लिए वह कीमती चीज़ है कि दुनिया के लोगों के कान बंद हैं, इसलिए वे उस राग को नहीं सुनते। मगर जब वे किसी कामिल मुर्शिद या पूरे गुरु के पास जाएंगे तो उनके कान खुल जाएंगे और वे उस राग को सुनेंगे। नहीं तो सारे बहरे आए और बहरे ही चले गए। अब संत कहते हैं कि तेरे अंदर भी वह राग है, शब्द है, जो अति मीठा और अति प्यारा है। जिन्हें स्वाद आता है उसकी लज्जत को वे ही जानते हैं। वह इंसान का निजात दहिंदा यानी मुक्तिदाता है। मगर जब तक आत्मा अंदर नहीं जाती, नाम की लज्जत नहीं आती।
ना काम मरता है, ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना चुगली, ना दुनिया के पक्षपात जाते हैं, और ना ही विषयों का प्यार करता है। अगर कोई लज्जत है तो वह नाम की लज्जत है, जिसे पाकर मन वश में हो जाता है। दुनिया की लज्जतें नाशवान हैं, वह अविनाशी हैं, वह किसी खास कौम की जायदाद नहीं, मालिक सबका एक ही है। हर एक कौम और मजहब के बुजुर्ग, कामिल फ़कीर जो ऊंचे दर्जों तक गए, उसकी महिमा करते आए हैं। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, नाम के दारे सगले जंत, नाम के दारे खंड ब्रह्मांड, नाम के दारे स्मृति वेद पुराण, नाम के दारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के दारे आकाश पताल, नाम के दारे सगल आकार, नाम के दारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन सवन। कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गति पाए। कुल लुलाक यानी कि खंड ब्रह्मांड और 14 तपक यानी कि मंडल को बनाने वाला कौन है? नाम। लफ्ज खंड ब्रह्मांड नहीं बना सकते। नाम की ताकत है जो अति मीठी और प्यारी है और सबके अंदर है, मगर गुरु के बगैर नहीं मिलती। वह लज्जत लेने योग्य चीज है। जब तक लज्जत ना ली जाए, इल्म नहीं होता कि नाम क्या चीज है। दुनिया लफ्जों के झगड़ों में मर गई। जब नाम का पता लग जाए, फिर किसी के साथ द्वैत नहीं रहता, क्योंकि फिर समझ आती है कि जो मेरे अंदर है वह सभी के अंदर है। फिर किसी के साथ पक्षपात नहीं रहता। कौड़ी बदले जन्म गवाइया, चिन्नस नाही आपे। ये दुनिया फना है, कौड़ी के समान है, नाम मोती है। अब गुरु साहब अफसोस करते हैं कि दुनिया बाहर माया में जानी, दुनिया के मामलों में फंसी रही। जिस मतलब के लिए इंसानी जमा पहना था, वह मतलब हासिल नहीं हुआ। इंसान बनने का इससे फायदा हासिल नहीं किया। ऋषि मुनि 84 लाख जोनियों का बयान करते हैं। उन सब में उत्तम और श्रेष्ठ जोनी इंसान की है। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू नर नारायणी दे कहते हैं। मुसलमान अशरफुल मखलूकात कहते हैं। जो कुछ भी कहा जाता है सच है, इसमें जरा भी शक नहीं। मगर जो सामान उस बहदू लाशरीक ने इसके अंदर रखा है, उसका इसे कुछ इल्म नहीं। ये अंदर जाता नहीं, इसे इल्म होता नहीं, इसे अपनी हैसियत की खबर नहीं। ये आत्मा है, रूह है, इसकी पूजा के योग्य केवल परमात्मा ही है और कोई चीज इसकी पूजा के काबिल नहीं है। देवी देवता, फरिश्ते, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जिब्रील, मैकाइल, इजराइल सभी इसकी सेवा के लिए हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 के 14 देवता इसकी सेवा के लिए मौजूद हैं। जिस तरह विष्णु सृष्टि में हैं, हमारे अंदर भी हैं। जो खाना हमारे अमाशय या मैदा यानी कि जिसको हम पेट कहते हैं, पेट में जाता है, जो ताकत उसे हजम करके सारी रगों या नाड़ियों में पहुंचाती है, उसे विष्णु कहते हैं। वह शरीर को पालता है। हिंदू उसकी पूजा करते हैं। मुसलमान नहीं करते, तो क्या वह हिंदुओं को पालता है और मुसलमानों को नहीं पालता? नहीं, ये उसका धर्म है कि पालन करे। हृदय के अंदर जो ताकत काम कर रही है, उसे शिव कहते हैं। ये प्राणों के भंडार का मालिक है। प्राणों के जरिए मनुष्य बोलता है, प्राणों के जरिए खाना पीना, चलना फिरना सब होता है। प्राणों के आश्रय मल मूत्र बाहर आता है। प्राणों या हवा के जरिए ही खून का दौरा होता है। उस ताकत को शिव कहते हैं और ये काम करना इसका धर्म है। फिर कोई उसकी पूजा करे या ना करे, बेशुमार ताकतें आत्मा की सेवा के लिए हमारे अंदर हैं। पूजा के लिए सिर्फ परमात्मा है और वह हमारे अंदर है, बाहर नहीं। यहीं पर इंसान गलती कर बैठता है। सोचो, सारी दुनिया ठाकुर द्वारों, मस्जिदों, मंदिरों में जाती है। कोई गंगा, कोई जमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहाँ तो कोई कहीं और जाता है। दुनिया की सारी किताबें शान मारी, मगर बाहर कभी नहीं मिला। जिसे मिला है उसे अंदर ही मिला है।
ये अंदर जाता नहीं, इसे अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। अगर इसे खबर हो जाए तो ये सारी दुनिया का बादशाह है। दुनिया के विषय विकार में पढ़कर इसने अपना जीवन ही गंवा दिया है। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।